एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जियानन हान को आवाज लगाती है तो हान उसकी तरफ टर्न करता है। जैसे ही वो जियानन को देखता है तो तुरंत उसके पास भागता है। ये उसके पास आता है तो जियानन हान से कहती है, मैंने तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट पढ़ी थी, तो तुम उसकी वजह से परेशान थे कि तुम मुझ पर बर्डन बनोगे, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया। हान कहता है, तुम्हें सब पता चल गया? जियानन कहती है हाँ, और साथ ही कहती है, अभी बहुत से ट्रीटमेंट हैं जो हमने ट्राई नहीं किए हैं, तो तुम पहले ही निराश कैसे हो सकते हो? और वैसे भी अगर ऐसा कुछ हो कि तुम स्विमिंग ना कर पाओ तो क्या हुआ? मैं तो स्विम कर सकती हूँ ना, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। हान स्माइल करने लगता है एंड कहता है, तुमने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने वो सुनी थी। चांदन कहते है, कोई बात नहीं, जो पास्ट में था वो पास्ट में था। आज के बाद से तुम मुझसे कुछ भी हाइड मत करना। हान कहता है ठीक है। जिसके बाद चांदन हान को अपना बनाया हुआ केक देती है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, लेकिन वो पूरा खराब हो चुका था। हान कहता है, कोई बात नहीं, मुझे ये केक पसंद आया। चांदन खुश हो जाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। हान पूछते है, क्या गिफ्ट है? तो चांदन उसके क्लोज आकर उसको गाल पर किस कर देती है, और ये मौका हान कैसे छोड़ सकता था। जिसके बाद हान केक को नीचे रखकर चांदन के क्लोज जाकर उसको किस करने लगता है एंड फाइनली इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, जिससे ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सब लोग हान के कैफे में होते हैं और हान के कंपटीशन जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। मंकी चांदन से कहता है, अच्छा हुआ तुम दोनों का पैचअप हो गया, वरना हम सबको सारी समर हान के लटके हुए फेस के साथ बितानी पड़ती। तो ये लोग हंसने लगते हैं। तभी जीशन कहती है, पता नहीं वो घटिया इंसान कौन था जिसने हान और जियानन के बीच में फाइट कराने के लिए रिकॉर्डिंग एडिट करके हान की टेबल पर छोड़ी थी। हान कहता है, मैंने आसपास पता किया था लेकिन किसी ने भी किसी को मेरे ऑफिस में आते हुए नहीं देखा। जिस पर तोंग कहती है, क्या कोई भी क्लू नहीं है जिससे उसका पता चल सके? तो जियानन मना करती है। देन ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं। इसी बीच जियानन तोंग का फोन नोटिस करती है और उससे फोन मांगती है। तोंग उसको अपना फोन देती है तो जियानन इस पर पेंट नोटिस करती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि रिकॉर्डर उठाकर एडिट करने वाला कोई और नहीं बल्कि तोंग ही थी। जानन तोंग को उसका फोन वापस देते हुए कहती है, इस पर कुछ लगा हुआ है। तोंग पूछती है, क्या लगा है? जानन कहते हैं, पेंट। तो तोंग की हवाइयाँ उड़ जाती है। जिसके बाद जानन उसको कुछ भी नहीं कहती है, अन्य लोगों के साथ मिलकर डिनर करने लगती है। इसी बीच तोंग यहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती है। ये वॉशरूम से बाहर आती है तो जानन यहाँ पर बैठी होती है और पूछती है, वो रिकॉर्डर तुमने लिया था ना? तोंग अनजान बनती है और कहते हैं, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? मैं जानती हूँ मैंने पास्ट में बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, बट अब मैंने हान पर गिव अप कर दिया है, तो इसलिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है ये सब कुछ करने का। जानन कहते हैं, मुझे तुम पर शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये सब कुछ तुमने किया है। तुमने अनजान बनने का काफी अच्छा नाटक किया है, जब तक कि मैंने तुम्हारे फोन पर वो पेंट नोटिस नहीं किया। तभी हम वो सीन देखते हैं जब तोंग जानन की हेयर पिन देने के लिए यहाँ पर आती है। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो जानन के जाने के बाद तोंग वापस क्लब आती है एंड जानन का रिकॉर्डर उठा ले जाती है, और रिकॉर्डर उठाने के चक्कर में उसके फोन पर यहीं टेबल पर रखा हुआ पेंट लग जाता है, जिससे ये पकड़ी जाती है। तोंग कह रही होती है, इस पेंट से कुछ भी प्रूव नहीं होता है। चंदन कहती है, ये एग्जैक्टली वैसे ही पेंट है जो क्लब की दीवारों पर है, तो इससे प्रूव कैसे नहीं होगा? अगर तुम एडमिट नहीं करने वाली हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। इसलिए मैं बस यही कहूंगी, ये बचकानी हरकतें करनी बंद कर दो, बिकॉज तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब मैं और हान कभी अलग नहीं होने वाले। इतना सब सुनने के बाद तोंग फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है। तो क्या तुमसे पहले मैं हान को जानती थी, मैं उसके साथ बड़ी हुई हूँ, अगर तुम नहीं होती तो हान मेरा होता। इसी बीच हान यहाँ पर आ जाता है बिकॉज वो यहीं पर छुपकर सब बातें सुन रहा होता है और कहता है, अगर जानन नहीं भी होती तो भी मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करता, मैंने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतना कहकर हान जानन का हाथ पकड़कर यहाँ से चला जाता है तो हम रोती रह जाती है। इसी बीच लिशी बाहर आता है बिकॉज वो भी सब कुछ सुन चुका था। ये तोंग से बिना कुछ कहे जाने लगता है तो ये कहते हैं, तुम भी जा रहे हो? तुम्हें भी लगता है मैं जानन से बेटर नहीं हूँ? ऋषि कहता है, तुमने बहुत सी ऐसी चीजें की है जिससे मुझे लग रहा है कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं जानता था। और बाकी सब छोड़ो, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अच्छी बनने के लिए मेरा यूज नहीं करना चाहिए था, मेरे क्लोज नहीं आना चाहिए था। तो तुम सॉरी कहने लगती है, लेकिन लिशी फिर भी उसे छोड़कर चला जाता है बिकॉज उसको काफी ज्यादा हर्ट होता है एंड तोंग अकेली रह जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग क्लब के ऑफिस में होते हैं। मंकी कहता है, तुमने लिशी को देखा है क्या? मैं उसके कैफे गया था लेकिन वो वहां पर नहीं था, आखिर वो कहाँ चला गया? तभी इन सबके पास लिशी का मैसेज आता है जो इनको बताता है, मैं वॉलंटियर टीचर प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ। मैंने तुम सबको इसलिए नहीं बताया बिकॉज मैं कोई फेयरवेल सीन नहीं चाहता था। तो ये लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। देन हम तोंग को देखते हैं जो लिशी का मैसेज देखने के बाद इमोशनल हो जाती है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सीन हान और जियानन पर शिफ्ट होता है जो साथ में बैठे होते हैं और काफी खुश होते हैं। तोंग इन लोगों के पास आती है और हान से कहती है, मैं अब्रोड जा रही हूँ, इसलिए शायद हम दोबारा कभी ना मिले। तो हान कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद तोंग कहती है, मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली में नान युआन की डेथ में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हान हैरान होकर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। जब ये लोग स्विमिंग के लिए आए होते हैं तो इन लोगों के लिए ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए तोंग आती है। वो इस आदमी से टैंक देने के लिए कहती है तो ये थोड़ा बिजी होता है, जिससे तोंग खुद ही टैंक उठा लेती है, जिसमें वो दो टैंक खराब और एक टैंक ठीक उठा लेती है।
जो खराब वाले टैंक होते हैं उसमें से एक टैंक हान के पास और एक नानीवान के पास होता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तोंग कहती है मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ हाइड करके रखा ताकि तुम भी इस ब्लेम को मेरे साथ शेयर करो। इतना बोलने के बाद तोंग हान को सॉरी कहती है। हान कहता है इसका मतलब नानीवान के घर पर हर साल जो फ्लावर्स आते हैं वो तुम भेजती हो? तो तोंग हाँ कहती है, जिसके बाद वो इन दोनों को अपनी सारी मिस्टेक्स के लिए सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियानन हान से कहती है अब तुम्हें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, नानीवान भी तुम्हें ऐसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होगा। तो हान हाँ कहता है। एंड सब कुछ पता चलने के बाद अब हान का मेंटली प्रेशर खत्म हो जाता है, जिससे वो कहता है मैं नानीवान का ड्रीम पूरा करूंगा। जियानन कहती है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं हान और जियानन फाइनली वाटर रेस्क्यू वॉलंटियर बन ही जाते हैं एंड हान नानीवान का ड्रीम पूरा कर देता है, जिससे लोग बहुत खुश होते हैं। हान अकेले बैठकर वॉलंटियर का सर्टिफिकेट और नानीवान की फोटो देख रहा होता है। तभी जियानन यहाँ पर आती है, जो उसको नानीवान की फोटो से बात करते हुए सुनती है। ये कह रहा होता है फाइनली मैंने तुम्हारा ड्रीम पूरा कर दिया, अब तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा ना। चंदन हान के पास आकर कहती है मुझे लगता है उसे सब कुछ लेकर काफी खुशी हो रही होगी। एंड नानीवान की फोटो लेकर उससे बातें करने लगती है कि मैं हान की गर्लफ्रेंड हूँ। वो तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें करता है, लाइक तुम बहुत काइंड एंड स्मार्ट थे। हान ने तुम्हारी विश पूरी करने के लिए बहुत मेहनत की है, जिसके बाद अब वो रेस्क्यू वॉलंटियर बन गया है। और तुम फिक्र मत करना, मैं हान का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो हान उसको हक कर लेता है। देन ये लोग डॉम में होते हैं और मिफन फिर से जियानन का आईब्रो मेकअप कर रही होती है, बिकॉज आज हान, यानशन और बाकी सबकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। जिशन यहाँ पर आती है और कहते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जल्दी चलो। जिसके बाद ये लोग सेरेमनी के लिए आते हैं, बट गार्ड इनको अंदर नहीं जाने देता कि तुम लोगों ने ग्रेजुएशन गाउन नहीं पहने हुए, इसका मतलब तुम लोग ग्रेजुएट नहीं हो रहे हो, तो तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो। जियानन कहती है हमारे बॉयफ्रेंड अंदर है, बिकॉज वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो हमें अंदर जाने दो। तो गार्ड कहता है उनको बोलो वो तुम्हें लेने के लिए बाहर आ जाए। इधर इन लोगों की ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और हान स्टेज पर जा रहा होता है। वो स्टेज पर जाकर सबको थैंक यू वगैरह बोलता है और जियानन का वेट करने लगता है, बिकॉज उसका प्लान होता है कि वो सबके सामने जियानन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। दूसरी तरफ इन लोगों को अंदर ले जाने के लिए मंकी और यानशन यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये लोग तुरंत अंदर भागते हैं। जियानन जैसे ही अंदर आती है तो हान सबके सामने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है एंड काफी अच्छी अच्छी बातें बोलकर आई लव यू कह देता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और तुरंत हान को हक कर लेती है। देन ये लोग अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी की फोटोज वगैरह क्लिक करने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सबकी कपल लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। जिशन और मंकी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बट फिर भी साथ रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिफन और यानशन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा होता है। सीन हान और जानन पे शिफ्ट होता है। जानन कह रही होती है टाइम कितनी जल्दी बीत गया ना, पलक झपकते ही मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया और तुम ग्रेजुएट हो गए। हान कहता है तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम एक कर्ली हेयर गर्ल थी, हमेशा ऐसे ही इधर उधर भागती रहती थी। चांदन कहते तुम इधर उधर भागते थे, मैं नहीं भागती थी। तुमने मेरे कॉलेज के पहले दिन ही मुझे गिरा दिया था और फिर माफी भी नहीं मांगी। हान कहता है बहुत सी अच्छी कहानियां ऐसे स्टार्ट होती हैं जैसे हमारी हुई थी। चांदन कहते तुम सही कह रहे हो, चलो प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर में चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हान कहता है ठीक है। चांदन कहते हैं तुम ग्रेजुएट हो गए हो तो अब तुम बिजी हो जाओगे। हान कहता है हाँ, मुझे एक कंपनी से इंटरव्यू का ऑफर आया है, एचआर ने मुझे काम स्टार्ट करने के लिए कॉल की थी। चंदन कहते हैं ग्रैंडमा तुम्हें विलेज में इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन अब लगता है शायद तुम नहीं आ पाओगे बिकॉज तुम काफी ज्यादा बिजी रहते हो। तो हान कुछ नहीं कहता है, सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चंदन विलेज में होती है और उसको हान से मिले हुए पूरे 11 दिन हो चुके थे। इसी बीच ग्रैंडमा बाहर आती है और कहती है आज हमारे यहाँ एक गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम जल्दी से जाकर फिश ले आओ। चंदन पूछती है कौन आने वाला है, तो ग्रैंडमा कहती है तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, तुम जल्दी जाओ। जिसके बाद चंदन फिश लेने के लिए चली जाती है। ये तालाब से फिश पकड़ रही होती है, तभी उसको हान की आवाज सुनाई देती है, जो तालाब के अंदर एक बोट में खड़ा होता है एंड उसको दूर से आवाज लगा रहा होता है। चंदन उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, बिकॉज हान ही वो गेस्ट होता है जिसके बारे में ग्रैंडमा बात कर रही होती है। इसके बाद हान फटाफट से चंदन के पास जाने के लिए पानी में जंप कर जाता है और स्विमिंग करने लगता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड साथ ही मुझे बताइएगा मैं नेक्स्ट ड्रामा कौन सा एक्सप्लेन करूँ। अभी के लिए बाय बाय।